नमस्कार साथियों, रिचपाल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रिचपाल सिंह। देखिए, हमारा टॉपिक अनुपात चल रहा था और आज हम पढ़ेंगे अनुपातों के द्वारा हम आयु संबंधी प्रश्न जो हल करेंगे। देखिए, अगर आप नए हैं चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आयु संबंधी जो प्रश्न है हम बहुत ही आसान मेथड से करेंगे अनुपातों के द्वारा। तो देखिए, ये टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला सवाल है, समीना व सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है, तो इनकी आयु में अंतर कितना होगा। देखिए, पहले हमको इनकी आयु निकालनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए समीना और अनुपात सुहाना, इनकी आयु का अनुपात 7:3 है। अब देखिए 6 वर्ष बाद, मतलब आपको 6 प्लस कर देना है दोनों साइड। 6 साल बाद अनुपात इनका है 5:3। अब देखिए, अब इसको किस प्रकार से हल करेंगे। बहुत ही आसान मेथड है। देखिए, आपको इस 3 को 7 से गुणा कर देना है, इस 5 को इस 3 से गुणा कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही चिन्ह समान है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। अगर चिन्ह समान है तो गुणा करके बड़ी राशि में से छोटी राशि घटा देंगे। ठीक है, तो इनका गुणनफल क्या आएगा, 7 या 21 और 5 दिए 15। तो देखिए 21 - 15 बराबर। अब देखिए फिर क्या करना है, फिर आपको इनका 6 का 3 से और 5 का 6 से गुणा करके फिर घटाना है। दोनों ही चिन्ह प्लस के हैं तो फिर घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो 6 × 18 और 6 × 5 = 30, 30 - 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इनको घटा देंगे। ये बच जाएगा 21 में से 15 गए 6, 6 अनुपात बराबर ये आ जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, यानी कि अब ये आ जाएगा अनुपात, एक अनुपात की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। एक अनुपात की वैल्यू आएगी 1 बराबर 6 का जब 12 में भाग देंगे 2 वर्ष, मतलब एक अनुपात की वैल्यू आ गई 2 वर्ष। अब देखिए इस अनुपात यानी एक अनुपात की वैल्यू 2 वर्ष आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अनुपात शुरू में था 7:3, अब इनको क्या कर देंगे 12 से गुणा कर देंगे। सॉरी, यहाँ 12 नहीं है, हमारी दो वैल्यू आई थी एक अनुपात की, तो 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए क्या गुणा, 14 और 3 × 2 = 6। देखिए अब इनकी जो वर्तमान आयु 14 साल और 6 साल आई है। अब इनका अंतर निकालना है, तो अंतर देखो कितना आ रहा है, अंतर यहाँ पर हमारा आ रहा है 8 साल आ रहा है। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा 8 वर्ष। बहुत ही आसान मेथड है ये, इसको बोलते हैं लड़ाई कॉन्सेप्ट मेथड। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे। देखो दूसरा सवाल है, रमेश की आयु व अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। मतलब एक तरफ रमेश है, यानी रमेश एक तरफ, और एक तरफ जो है अनुपात राहुल है। एक तरफ रमेश है, एक तरफ राहुल है। अब देखिए रमेश की आयु 4 गुना है अपने पुत्र से, तो 4:1 हो जाएगा। 5 वर्ष पूरा हो, रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, मतलब हमें 4 साल पहले जाना है, मतलब माइनस कर देंगे। सॉरी, 5 साल पहले जाना है, माइनस कर देंगे। अब इनका अनुपात क्या निकल के आ रहा है, 9 गुना, मतलब रमेश 9 गुना है अपने पुत्र से। अब वही तरीका हम क्या करेंगे, अब लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए बिल्कुल ही आसान तरीका है, इस 4 को 1 से कर दो, इस 9 को 1 से कर दो, तो 9 - 4, बड़े में से छोटा घटा दो क्योंकि चिन्ह समान है। फिर वही तरीका, इस 5 को 1 से कर दो, इस 9 को 5 से कर दो, क्योंकि दोनों ही चिन्ह समान है, माइनस माइनस है। ठीक है, चाहे प्लस हो दोनों, चाहे माइनस हो, तो हमें क्या करना है, बड़े में से छोटा घटाना है। तो 9 × 5 = 45 -5 × 5। अब देखिए क्या बचेगा, अभी बचेगा यहाँ 5 अनुपात की वैल्यू आ गई 40।
तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8:45, 8 साल आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 1 अनुपात की वैल्यू जो है, हमारा जो बेसिक अनुपात शुरू में क्या था, 4:1 था, तो 4:1 है, इसको हमने 8 से गुणा कर देना है, सॉरी 5 से गुणा कर देना है। ठीक है, ये 5 है, इसको 5 से गुणा कर देंगे, इसको भी 5 से कर देंगे। ठीक है, सॉरी 8 साल थी, ये 8 साल थी इनकी, यानी 8 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगी आपकी निकल के 8 चौक 32, और दूसरी क्या आ जाएगी 8 एकम 8। ठीक है, अब देखिए आगे क्या पूछा इसने, ये जो इसने पूछा है कि वर्तमान आयु याद करनी है, तो इनकी वर्तमान आयु रमेश की 32 साल आ जाएगी। ठीक है, ये 32 वर्ष आ गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है ये। आगे देखिए, तीसरा सवाल है, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4 अनुपात कितना है, 5 है। तो ए और बी का जो अनुपात है वो 4:5 है। 5 साल बाद, मतलब आपको 5 साल प्लस कर देना है, फिर क्या अनुपात निकल के इनका आ रहा है, 5:6, 5:6। और वही तरीका आपको क्या करना है, इसका इससे गुणा करना है, इसका इससे गुणा करना है, फिर घटा देना है। तो 6 चौक 24, 5 पंजे 25, तो यहाँ देखिए 25 माइनस 24, और बराबर में क्या रहेगा। अब देखिए दूसरा जो है, 5 को 6 से गुणा कर दो, 5 को 5 से कर दो। ठीक है, तो 6 पंजे 30 माइनस 5 पंजे 25, तो यहाँ बचेगा 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 5 वर्ष आ गई। अब क्या करेंगे, हमारा जो बेसिक अनुपात है शुरू से वो 4:5 था, 4:5, इसको क्या कर देंगे, इसको आपको 1 अनुपात की वैल्यू 5 साल है, तो 5 से गुणा कर देंगे, इसको 5 से, इसको 5 से, तो ये 20 वर्ष आ गई। एक की आयु, एक की 25 आ गई। आपसे ए की आयु पूछिए तो ए की 20 है और बी की 25 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में अच्छी तरह आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए चौथा सवाल, मीरा व प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात, मीरा और प्रिया, मीरा M, प्रिया P, इनकी आयु का अनुपात जो है 3:4 है वर्तमान आयु का। 10 वर्ष पूर्व, मतलब 10 साल पहले जाना है, तो माइनस कर देंगे 10, इधर भी 10 माइनस कर देंगे। अब देखिए 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, वो बाद की बात है, इनका अनुपात 10 साल पहले इनका अनुपात जो था वो क्या था, वो था 4:7। और वही तरीका हम क्या करेंगे, इनका इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो 7 या 21, 4 चौक 16, यानी 21 माइनस 16 बराबर क्या निकल के आ रहा है, बराबर क्या करेंगे, अब हम क्या कर देंगे, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, मतलब दोनों चीज़ माइनस है तो घटेंगे, 10 × 70 माइनस 10 चौक 40। ठीक है, अब क्या आएगा इनका आंसर, यहाँ से 5 अनुपात बच जाएगा और यहाँ बचेगा 30। अब देखो यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अनुपात की वैल्यू 6 आ जाएगी, 6 वर्ष आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 6 अनुपात की वैल्यू को हम बेसिक जो अनुपात हमारा है 3:4 उसके अंदर रख देंगे। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आई थी 1 अनुपात की, 6 साल, तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से गुणा कर देंगे, इसको 6 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना का, 6 × 18 और 1 6 चौक 24। अब देखिए ये जो आयु है, ये 3:4 आयु कौन सी थी, ये आयु हमारी थी वर्तमान आयु। तो 5 साल के बाद पूछा है, तो दोनों में हम क्या कर देंगे, 5 साल ऐड कर देंगे, इधर भी 5, इधर भी 5, तो देखो 5 और 18 23 और ये 29, तो 5 साल आयु किसकी पूछी है, मीरा की पूछी है, तो ये मीरा की आयु है 23 वर्ष। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो ये सवाल, सीता व गीता की वर्तमान आयु का अनुपात, तो सीता अनुपात गीता, इनका अनुपात 8:9 है। इनकी आयु का योग, मतलब जो योग है वो दे रखा है 68 वर्ष, तो देखिए यानी अनुपातों का योग कर देंगे, 8 9 बराबर 68, ये हो जाएगा आपका 17 बराबर 68, ये यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी,
एक अनुपात की वैल्यू 17×4 4 वर्ष आ गई। अब देखिए, अब क्या पूछा उसने पूछा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु, तो वर्तमान आयु इनकी क्या है, 8 और 9 अनुपात में है। तो यहाँ से इनकी आयु निकालेंगे हम, 8:9, इनको 4 से गुणा करेंगे, इसको भी 4 से करेंगे, ये 4 है, 8 चौक 32, 9 चौक 36। आपसे क्या पूछा है, 10 साल बाद, यानी इनमें क्या कर देंगे, 10 जोड़ देंगे हम। ये वर्तमान आयु है, इसमें हम 10 सॉरी ये 10 है, ये 10 साल है और ये भी 10 साल है। तो क्या करें, ये 42 हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान मेथड है। आगे देखिए, छठा सवाल, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। मतलब एक तरफ उसका बॉयज़ है, एक तरफ फादर है। तो लड़के की आयु पिता की आयु की 1/3, मतलब 1/3 मतलब 1/3, यानी बेटे की 1 है तो पिता की 3 है। 12 वर्ष बाद, यानी दोनों ही 12 साल के बाद आयु जो है दोनों तरफ प्लस कर देंगे 12। अब देखिए 12 साल बाद लड़के की आयु जो है पिता की आयु की आधी हो जाती है। मतलब इनकी 1 और 2, मतलब पिता से आधी, यानी 1 भाग और पिता का 2 भाग। अब क्या करेंगे हम, वही तरीका, लड़ाई कॉन्सेप्ट, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा। तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, दोनों चिन्ह समान है। तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने पर देखो क्या आएगा, 3 - 2 बराबर। अब क्या करेंगे, अब इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, मतलब 12 दूना 24 माइनस 12 एकम 12। यहाँ से जो अनुपात है निकल के आएगा, एक अनुपात की वैल्यू आ गई यहाँ से 12 वर्ष। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा जो बेसिक अनुपात है 1:3, इसको क्या कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे, इसको भी 12 से कर देंगे। तो 12 एकम 12, 12 3 36। बेटे की 12 साल है और पिता की 36 साल है, तो दोनों की, लड़के की वर्तमान आयु 12 साल आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए 7वां सवाल, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। मतलब एक व्यक्ति है, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति है, यानी हम कह सकते हैं उसका बेटा है, ठीक है, सन है ये, और इसकी मदर है ये। तो उनकी आयु का अनुपात 2/5, यानी बेटा 2 है और उसकी माता 5 भाग है। 8 साल बाद, तो 8 साल हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, इनका अनुपात जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, उनका अनुपात वो कहता है कि 8 साल बाद व्यक्ति की आयु माता की आयु से आधी होगी। मतलब 1 भाग बेटा है और 2 भाग माता है। और वही तरीका, अब क्या करेंगे, अब हम लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पर। तो यानी इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो 5 एकम 5, 2 दूआ 4 बराबर। और फिर क्या कर देंगे हम, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा कर देंगे, तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8। ठीक है, अब क्या निकल के आएगा यहाँ से, अब देखिए यहाँ से जो 1 भाग जो आ गया वो आ गया 8 वर्ष आ गया। अब देखिए, अब हमारा जो बेसिक अनुपात क्या था, 2:5 था, तो दोनों तरफ 8 से गुणा कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे, तो ये 8 दूआ 16, 8 पंजे 40। ठीक है, तो वर्तमान माता की आयु कितनी है, 40 साल आ जाएगी। ठीक है, देखिए सवाल, और 2 छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। 3:2 है, 2 लड़के हैं और एक लड़का 1 है, एक पहला लड़का है, एक दूसरा लड़का है। ठीक है, इन दोनों के एक अनुपात 3:2 है। अब क्या करेंगे हम, एक दूसरे से 5 साल बड़ा है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो दोनों में कितने का अंतर है, 1 अनुपात का अंतर है। 1 अनुपात का अंतर मतलब कितने साल का अंतर बता रहा है, 5 साल का। तो बस 1 अनुपात की यहाँ से वैल्यू आ गई 5 वर्ष। अब क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे बस अनुपातों को। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, क्या 3 को हम क्या 3 को 5 से कर देंगे और 2 को 5 से कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 5 3 15, ये 10। अब क्या करें, कम उम्र वाले छात्र का याद करो, तो कितने साल है, 10 साल है। बस बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 7:4 है, 4:7 है। तो एक पहला व्यक्ति है, एक दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या अंतर है, एक की जो अनुपात 4 है और दूसरे का 7 है।
उनमें से एक की आयु 30 वर्ष अधिक है। तो बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह ही है। अब देखो इन दोनों में देखो अधिक कौन है, 7 अधिक है, कितना अधिक है, +3 अधिक है, मतलब 3 साल अधिक है। यहाँ से देखो 3 अनुपात अधिक है, तो वर्ष में कितना अधिक है, 30 वर्ष, तो मतलब 3 अनुपात की वैल्यू 30 आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 अनुपात बराबर 3 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा। 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10, ठीक है, 10 आ जाएगी। अब आपको इससे गुणा कर दो, आप जो रेशियो दे रखा है, तो यानी 4:7, यानी 4 और 7 जो है इसको आप 10 से गुणा कर दो। जब 10 से गुणा करोगे तो 40 और ये 70 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है उनकी आयु का योग याद करो। योग याद करना है तो दोनों को जोड़ दो, बस जोड़ना है, यानी ये 110 साल हो जाएगा, 110 वर्ष। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हम मतलब ये आसान क्वेश्चन बिल्कुल है, ठीक है ना। अनुपात के द्वारा हम इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप अगले कॉन्सेप्ट, जो अगले टॉपिक आएंगे, वो सारे टॉपिक अनुपातों से संबंधित हैं। जिस बंदे ने अनुपात समझ लिए ढंग से, वो बंदा लगभग 50 या 60% मैथ सीख गया, क्योंकि बड़े टॉपिक जैसे सांझा है, प्रतिशत है, CISI मतलब चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, ये सभी टॉपिक जो हैं वो इससे संबंधित हैं, अनुपात से। आगे देखिए 10वां सवाल, अनुज व दिनेश की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। यानी कि अब देखो अंतर, एक बात बताओ मुझे कि 2 बंदे हैं, ठीक है, मतलब अनुज और कह सकते हैं अनुज और दिनेश। अगर इन दोनों में आज मान लेते हैं 5 साल का अंतर है, तो आने वाले 10 सालों में अंतर कितना रहेगा, ये बताइए। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, अंतर जो होता है वो समान रहेगा, 10 साल 20 साल। अगर आज दोनों में अंतर 5 साल का है तो आने वाले 10 सालों में अंतर 5 साल का रहेगा, इससे पहले के सालों में अंतर 5 साल का रहेगा, मतलब अंतर बराबर रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो यही सवाल इसी टॉपिक पे आधारित है, इस कॉन्सेप्ट पे। तो अनुज व दिनेश की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, यानी 7 साल पहले, मैं लिख देता हूँ 7 वर्ष पूर्व। अब जो अनुपात है वो 5:7 है। अगर अब उनका अंतर 14 साल का है तो 7 साल पहले अंतर कितना था, 14 साल का ही। हम यूं कह सकते हैं इस सवाल में कि इनका जो अब वर्तमान अब अंतर जो है 7 साल पहले अंतर 2 था, और वो कितना था साल आयु के अंदर, 14 साल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी अगर 7 साल पहले अनुपात 5:7 था तो उनका अंतर भी 2 अनुपात है, और अंतर वर्षों के अंदर 14 साल है। यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, 1 अनुपात बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इस 1 की वैल्यू हम इस बेस अनुपात के अंदर रख देंगे, मतलब 5 और 7 को हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 और 7 को हम 7 से गुणा कर देंगे। जब हम 7 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 और 7 7 49, ठीक है। अब यानी कि ए और डी जो है, अनुज और दिनेश की आयु जो है 35 साल और 49 साल कब आई, ये अनुपात कब का है, ये जो अनुपात है ये कब का है, ये अनुपात है 7 साल पहले का। और अगर हमें वर्तमान पूछ रहा है तो 7 साल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे दोनों में। देखो ये जो आयु है ये 7 साल पहले की है, मतलब 7 साल दोनों में ऐड कर देंगे, यानी ये वर्तमान में पहुंच जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि ये हो जाएंगे 35 7 42 और ये हो जाएंगे आपके 56। मतलब अब देखो ये 56 साल हो जाएंगे आज के बाद, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आ रहा। अब देखिए यहाँ से अंतर देखो आप, आयु का 14 साल ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भाई। आगे देखो अगला सवाल, एक वर्ष पूर्व सानिका और गौरी, मतलब 2 हैं सानिका और गौरी, 1 साल पूर्व, 1 वर्ष पूर्व, ठीक है। कितना अनुपात, 3:4। अब देखिए ये सवाल भी अच्छा है, 1 वर्ष बाद, यानी कि कहने का मतलब है अगर 1 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष बाद क्या अनुपात आएगा, 10:13। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये वर्तमान है तो पहले 1 साल पहले और 1 साल बाद, अब ये टोटल अंतर कितना है,
यानी कितना गैप हो गया, आप देखिए 2 साल गैप हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। भी आज से 1 साल पहले और आज से 1 साल बाद, तो टोटल कितना डिफरेंस हो गया, 1 साल, 2 साल का हो गया। मतलब हम यूँ इसको लिख सकते हैं, इस सवाल को यूँ कर सकते हैं कि अगर अब इनका अनुपात 3:4 है 1 साल पहले, और बाद में कह सकते हैं कि मतलब 2 साल के डिफरेंस के बाद, यानी 2 साल के बाद जो अंतर है, यानी 2 साल के बाद अनुपात 10:13 हो गया। इस सवाल को आप ऐसे करोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा वो आपको लाना है डिफरेंस। देखो 1 साल पहले 1 साल बाद, डिफरेंस कितना हो गया, 2 साल का हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, वही तरीका, लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा दो आप इसके अंदर। तो लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाओगे तो वही तरीका आप क्या करोगे, मतलब इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो 13 × 39, 10 × 40, तो 40 में से आप 39 कटा दो बराबर, और इसका आप इससे गुणा कर दो, इसका इससे, इसका इससे, तो 13 दूना 26, 10 दूना 20, तो 26 - 20, क्योंकि समान चिन्ह है, घटेंगे, बड़े में छोटा घटा दो। अब क्या करोगे आप, अब आप इसमें से 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, ये 6 साल आ गई। अब 1 की 6 आ गई, तो बेसिक हमारा कौन सा था, 3-4 था, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 3-4 को आप क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, वर्तमान आयु पूछी है, तो 3-4 जो है वो ले लो आप, तो 3-4 जो है वो ले लो आप, 3-4, इसको 6 से कर दो गुणा, इसको 6 से गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6×3 = 18, और ये आ जाएगा 6×4 = 24, ठीक है। यानी कि ये जो 3-4 अनुपात हमारा कब का था, ये 1 वर्ष पूर्व था, 1 वर्ष देख सकते हो आप यहाँ पर, 1 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, 1 वर्ष पूर्व, तो 3-4 था। अब क्या करना, वर्तमान, मतलब हम दोनों में क्या कर देंगे, दोनों के अंदर 1-1 जोड़ देंगे, क्योंकि ये जो ये एज है, ये एज 1 साल पहले की है, तो अब क्या हो जाएगी, एक प्लस प्लस कर देंगे, तो 19 और 25, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 19 साल जो है सानिका क्या होगी, दूसरी की 25 साल आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, ये सवाल अच्छे लगे हों, तरीका समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।